नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपना एक कीमती वोट क्यों देते हैं, नेचुरल सी बात है आपका भी जवाब होगा हम कीमती वोट इसलिए देते हैं ताकि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए वो हमारे विकास के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में सोच सके, बिजली, पानी, सड़क की जो समस्या है उसे दूर कर सके, बेरोज़गारी की जो समस्या है उसे दूर कर सके। लेकिन हकीकत में क्या ऐसा हो रहा है? अब आप सोचेंगे कि भला मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ। ये सवाल इस समय पूछना इसलिए लाजमी हो जाता है कि जिनके कंधों पर ये तमाम काम करने की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ये काम कौन कर रहा है? एक अभिनेता, एक एक्टर, जिसका काम ये है कि बड़े पर्दे पर एक्ट करके हम लोगों को हमारा मनोरंजन कर सके, हमें एंटरटेन कर सके। लेकिन इस लॉकडाउन की घड़ी में, इस कोरोना काल में जिस तरह से हर कोई परेशान है, ऐसे में ज़रूरत थी कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो अपना हाथ आगे बढ़ाए उन लोगों के लिए जिन्हें दरकार है मदद की, जो राह देख रहे हैं कि आखिर हमारे जनप्रतिनिधि कब आएंगे हमारे पास हमारी मदद करने के लिए। लेकिन जनप्रतिनिधि की जगह पर क्या हो रहा है? एक अभिनेता काम कर रहा है। मैं यहाँ पर ये पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि अभिनेता को ये काम नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर इतनी इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए कि वो काम करे। अगर कोई आगे से ये गुहार लगा रहा है कि उसे मदद की दरकार है तो हमें ज़रूर एक इंसान होने के नाते अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। और ऐसा ही काम सोनू सूद कर रहे हैं। सोनू सूद पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार काम कर चुके हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोरोना काल में। इस बार उन्होंने एक ऐसी युवती तक मदद पहुंचाई है जो वाकई हकदार थी। इस कोरोना काल में उनकी जॉब चली गई थी हैदराबाद से और वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इतनी मजबूर कि वो सब्ज़ी बेचने के लिए मजबूर हुई। उन्होंने वहाँ पे हार नहीं मानी, उन्होंने वो भी काम किया क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे अपने परिवार को चलाने के लिए। उन्होंने सब्ज़ी बेचना शुरू किया। लेकिन जब ये मदद पहुँची सोनू सूद तक, तब सोनू सूद ने वो काम किया जिसके लिए वो डिज़र्विंग थी। उनकी जॉब लगवाई, लेटर भेजा, जॉइनिंग लेटर भेजा, यानी कि एक ट्वीट पर मदद पहुंचा रहे हैं सोनू सूद। आप अगर इसी ट्वीट को अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज, जो कि पूर्व विदेश मंत्री रही थी हमारी, वो भी एक ट्वीट पर लोगों तक मदद पहुंचाती थी। हर एक ट्वीट का वो जवाब देती थी। ख़ास बात उनकी यही थी। और जब वो चली गई हम सबको छोड़कर, तब सभी ने यही कहा था कि आखिर अब हम तक मदद कौन पहुंचाएगा, क्योंकि हम एक ट्वीट करते थे, आप उसका जवाब भी देते थे। तो यही काम अब सोनू सूद कर रहे हैं। इससे कुछ दिनों पहले अगर हम देखें, एक परिवार को ज़रूरत थी खेती करने के लिए ट्रैक्टर की, तो वहाँ पर महिलाएं, बेटियाँ जुटकर किस तरीके से खेती कर रही थी। लेकिन वो भी जब गुहार पहुँची सोनू सूद तक, तब सोनू सूद ने उन तक ट्रैक्टर पहुँचवाया। तो अब ये देखिए, इससे समझ में आता है कि इंसानियत किसके अंदर जगी है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिन्हें हम वोट देते हैं, जिन्हें हम टैक्स भरते हैं, जिनकी सैलरी लाखों की होती है, वो अब कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। दूर दूर तक भी नज़र नहीं आते। क्यों? एक बहाना कि कोरोना में बाहर नहीं निकलना है और कोरोना की वजह से वो अपने घर में बैठे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप मदद पहुँचा सकते हैं, आप लोगों की समस्या ले सकते हैं, जैसा काम सोनू सूद कर रहे हैं। अच्छा, सोनू सूद पर ना बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। कह रहे हैं कि पीछे से किसी का हाथ है, या कह रहे हैं कि भाई ये तो एक तरीके से शो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी का हाथ भी है, मदद तो पहुंच रही है। जिसे ज़रूरत है इस वक्त, जो समस्या से जूझ रहा है, उस तक मदद तो पहुंच रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाए सोनू सूद को। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर जो जनप्रतिनिधि है, जिन्हें हम चुनकर संसद तक भेजते हैं,
लोकतंत्र के मंदिर में हम पहुंचाते हैं इसलिए ताकि वो हमारी आवाज़ बन सके, हमारी समस्या का समाधान वो निकाल सके। तो आखिर अब वो चुप क्यों हैं? आखिर क्यों एक अभिनेता जो काम कर रहा है, एक सिंगल आदमी जिसने खुद के बूते पूरी टीम को तैयार किया कि आप मेरे साथ जुड़िए और दिन रात लगे रहिए, सोशल मीडिया पर जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं आप सभी को हैंडल कीजिए और जहाँ तक हो सके हम मदद पहुँचाएँगे। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि देश एक राज्य से दूसरे राज्य में वो प्रवासियों को किस तरीके से बस के द्वारा भेज रहे थे, लेकिन अब इन्होंने मदद का हाथ विदेश तक भी पहुंचाया। जो विदेश में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें अपने वतन वापस लाने का काम सोनू सूद ने किया। और अब इस तरीके से साउथ में उस महिला तक मदद पहुंचाना या एक परिवार तक मदद पहुंचाना जिसे ट्रैक्टर की ज़रूरत थी खेती करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जिसे हम चुनते हैं, जो जनप्रतिनिधि है हमारा, जो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जिसकी बनती है हम सब तक मदद पहुंचाने के लिए, आखिर वो क्यों इस तरीके से दूर भाग रहा है? तो क्या हमें उन अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें वोट देना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आज जब इस समस्या की घड़ी में हम जूझ रहे हैं, हम परेशान हैं, ठीक है, आप एक बड़े आदमी हैं, आप आलिशान घर में रह रहे हैं, आपके घर में सारी वो तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो क्या दूसरे के पास भी ये व्यवस्थाएं हैं? आपको दिल से सोचना होगा। और मुझे लगता है कि सोनू सूद इस समय दिल से सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक अभिनेता हैं, हमने बड़े पर्दे पर उन्हें एक्ट करते हुए देखा है। और अमूमन मुझे लगता है कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं उन्होंने एक खलनायक की भूमिका अदा की है, एक विलेन के रोल में वो नज़र आए हैं बड़े पर्दे पर, लेकिन असल ज़िंदगी में वो रियल हीरो बनकर उभरे हैं। इस कोरोना काल में जब ये साबित कर दिया सोनू सूद ने कि अगर इच्छा शक्ति है आपकी, अगर आप चाहते हैं दिल से किसी की मदद करना, किसी तक मदद पहुंचाना, तो वो आप कर सकते हैं। दैट कैन बी पॉसिबल, और ये सोनू सूद ने बताया है। तो आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, आप इस पर क्या कमेंट करते हैं, आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय जिसे मदद की दरकार है, जिसे ज़रूरत है कि उस तक मदद पहुंचाई जाए, वो मदद सोनू सूद पहुंचा रहे हैं। तो जब एक सिंगल आदमी, एक अभिनेता जिसके रोल में ये कहीं नहीं है कि वो जनता सेवा करे, वो इस वक्त जनता सेवा कर रहा है, तो आखिर हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? आखिर हमारे विधायक कहाँ हैं? हमारे सांसद कहाँ हैं? हमारे पार्षद कहाँ हैं? हमारे मेयर कहाँ हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है हम सबकी समस्या को दूर करने की? क्या उन्हें आगे नहीं आना चाहिए? क्या उन्हें अपने पैसों से लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या जनता सेवा नहीं करनी चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सोचने का ये पूरा विषय है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है। नमस्कार।